हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 10 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले प्रश्नावली ये जो है क्या है, प्रश्नावली 5.2 जो है, इसको जानने से पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि सार्वभौमत्व, प्रथम पद, ये सब क्या है, इससे क्या फार्मूला बनता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि ए एन बराबर लिखते हैं क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पर एन जो है क्या है, इसको बोलेंगे एनवा पद। कौन सा पद जी? एनवा पद। ए को तो आपको पता ही है, ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद, ठीक है। एन को क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। कितना पद दिया गया है? पदों की संख्या। आई डी है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं जी? सार्व अंतर, इसको हम बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं? यहाँ पर सार्व अंतर है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आप समझ गए। इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी फार्मूला का जो है ये सारा चैप्टर का सॉल्यूशन होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, उसके बाद क्या सॉल्यूशन करना है, इस चीज़ को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह बॉक्सा बनाया गया है। इसमें क्या दिया गया पहले हम लिख लेंगे और उसके बाद बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 का 1 है, इसमें ए दिया गया है, ए बराबर प्रथम पद ए का मान। डी बराबर दिया गया है कितना? 3। एन बराबर दिया गया है पदों की संख्या कितना? 8। निकालना क्या है, यहीं पूछ रहा है, ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर ए एन पद निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए की जगह पर 7 लिख देंगे, प्लस एन की जगह पर क्या दिया? 8 दिया है, तो 8 लिख कर माइनस 1। और डी की जगह पर 3 है तो 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे, 7 प्लस इसको माइनस करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 के 21। इसको हम कर लेंगे तो कितना वैल्यू दे देगा जी? इसको 28। तो इसलिए ए एनवा पद बराबर कितना हो जाएगा? 28 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। ए का वैल्यू दिया गया है -18, एन बराबर दिया गया है कितना? 10 एंड ए एन बराबर दिया गया है 0। तो यहाँ पर ए एन निकालना क्या है हमें, इसमें सार्व अंतर अर्थात डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू हमें इसमें क्या करना है? निकाल के दिखाना है। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की जगह पर 0 है तो 0 लिख देंगे, इक्वल ए की जगह पर -18 है तो -18, प्लस एन की जगह पर 10 है तो 10 लिखकर -1 इंटू डी की जगह पर कुछ नहीं है तो डी का डी लिख देंगे। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। यह माइनस में है, इसको इधर हम ला दिए तो कितना हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहाँ इसको माइनस किए तो 9 डी हो जाएगा। इसलिए डी बराबर कितना हो गया? 18/9। कितना बार में कट गया? 2। यहीं 2 निकालना था आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं हम? क्वेश्चन नंबर हम 3 को करके देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि इसमें क्या है, क्या दिया गया? डी दिया गया। डी बराबर कितना है? -3। एन का वैल्यू कितना दिया गया है? 18। ए एन बराबर कितना दिया गया है? -5। लेकिन ए बराबर नहीं दिया गया। ए बराबर यही ए निकालना है। इसमें फार्मूला तो हम वही यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जहाँ पर मान दिया है उसको रख लेंगे। जैसे ए एन के मान कितना दिया है? -5,
तो -5 इक्वल ए का तो वैल्यू दिया नहीं तो ए का तो ए ही रहेगा प्लस एन का वैल्यू कितना 18 -1 और डी का वैल्यू कितना दिया है -3। अब ऐसे लिखेंगे -5 बराबर ए प्लस ये कितना हो जाएगा 17 गुना -13 -3। तो इसको हम कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा -5 इक्वल ए प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -51। ठीक है। अब देखिए -5 यहाँ पर -51 है, माइनस प्लस मिलकर माइनस से ही होगा ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा +51 बराबर ए। अब 51 में से 5 को हम घटाएंगे तो 46, तो इसलिए ए का वैल्यू कितना हो गया 46। यही आपका ए का वैल्यू कितना हो गया 46 आ गया, यही आपसे पूछ रहा था। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम 4 नंबर देख के बना लेते हैं कि 4 नंबर में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। तो आइए क्वेश्चन 4 में दिया क्या क्या है, ए का वैल्यू दिया गया है कितना -18.9। उसके बाद क्या दिया गया है जी, उसके बाद डी का वैल्यू दिया गया है डी बराबर 2.5 एंड एन बराबर नहीं दिया गया है तो एन बराबर व्हाट एंड ए एन बराबर दिया गया है कितना ए एन बराबर दिया गया है 3.6। अब तो फार्मूला वही लाते हैं, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस ए -1 इंटू डी। तो एन का वैल्यू दिया है क्या, हाँ जो दिया है उसको पहले हम पुट कर लेंगे। तो 3.6 इक्वल ए का वैल्यू -18.9 प्लस एन का नहीं दिया है तो एन -1, डी का दिया गया है 2.5। तो क्या हो जाएगा इसमें से क्या हो जाएगा, तो अभी क्या करेंगे 3.6 इसको इधर कर देंगे तो 18.9 इसको इधर रहने देते हैं n-1 इंटू 2.5। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 22.5 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा बराबर n-1 इसको 2.5। अब क्या करते हैं 2.5 से इसको घटा लेते हैं तो n-1 लिख देंगे इधर, इसमें इससे भाग कर देते हैं तो 2.5 भागा 2.5, ये डिसमल से तो डिसमल कट गया, इसको कटाइए तो कितना बार में कट रहा है देखिए तो ये चला गया आपको 9 बार में। तो n-1 बराबर हो गया 9, इसलिए n बराबर कितना हो गया 10। यही तो पूछा था आपसे निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5 करके देखते हैं कि क्या दिया गया है। ए का वैल्यू दिया गया है 3.5 और डी का वैल्यू दिया गया है 0 एंड एन का वैल्यू दिया गया है 105 एंड ए एन बराबर कितना हो जाएगा वाट। जो जो वैल्यू दिया गया उस वैल्यू को पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद जो है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जो जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे फिर ए एन वाला सूत्र हम यूज करेंगे तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का तो वैल्यू दिया नहीं है, उसी को निकालना है, बाकी का वैल्यू जो दिया है उसको रख देंगे। तो इसका 3.5 है प्लस एन का वैल्यू तो दिया ही है 1 - 5, यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है। 3.5 प्लस इसको माइनस कीजिएगा तो 104 गुना 0 से किसी भी संख्या में करते हैं तो बेचारा तो क्या करता है उसको बेचारा ये 0 ही बना देता है। तो कितना आ गया इसका वैल्यू 3.5, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 2 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, 2 का 1 नंबर में क्या क्या दिया गया है इस चीज़ को पहले लिखते हैं। दिया गया है क्या एपी दे दिया गया है लिखकर 10, 7, 4 डैश डैश करके का 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है जी 30वां पद। तो यहाँ पर आपको ए मिल गया, हल में लिखेंगे क्या ए का वैल्यू कितना है 10 हो गया। डी निकालना है
तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 निकल जाएगा। ठीक है, n पद कितना दिया गया है 30, 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो वही सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 30, ए की जगह पर क्या दिया गया 10 प्लस n, n कितना हो गया जी 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -3 है। तो 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3, तो क्या कर देंगे 10 प्लस 29 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 9 27 -87, माइनस क्या आ गया 87 हो गया। तो 10 -87 कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा -77। यह हो गया आपका आंसर। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 2 का 2 नंबर हम देखते हैं क्या दिया गया है। -3 दिया गया है, एपी में -1/2 दिया गया है, कॉमा 2 और डैश डैश का 11वां पद कहता है, बताइए। ठीक है, ए का तो वैल्यू पता ही है -3 हो जाएगा, डी निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, तो -1/2 -3 है, तो इसको -1/2 और माइनस माइनस मिल के दोनों प्लस हो जाएगा, +3 बराबर कितना हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे तो 2 - 1 6 बराबर कितना हो गया जी 5 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब ए एन वाला फॉर्म लगाते हैं, 11वां पद निकालना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए 11 बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस 11 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 5/2, तो -3 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 गुना 5/2, 2 से कटाइए 5 से कट जाएगा तो -3 प्लस 25, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम कितना नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर हम किसको देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि जो खाली जगह है उस खाली जगह को सॉल्व करके बना के दिखाना। जैसे ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या कहता है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना, जो जो रिक्त स्थान है उसको हमें ज्ञात करके दिखा देना। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। इसमें जो है सबसे पहले जो है पहला जो क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट क्या दिया गया है 2, यहाँ पर बॉक्स दिया गया है कॉमा 26। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपको तो पता ही है क्या क्या दिया गया, ए बराबर दिया गया है 2 एंड A3 बराबर दिया गया है कितना 26। तो A3 जो दिया गया है तो A3 को हम लोग A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या आराम से। A3 का मान कितना है 26 है तो लिख सकते हैं 26। A का मान 2 है, 2 दिया हो गया है, प्लस इसका मान कितना है 3 और -1, डी का वैल्यू दिया नहीं है तो डी को ऐसा ही रहने देंगे। फिर हम क्या करेंगे 26 माइनस ए वाला इधर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा और इसको कर देंगे तो 2d हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 2d, तो इसलिए d बराबर कितना हो गया, d बराबर हो गया 12। यही आपका आंसर हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं 2। यहाँ पर दिया गया है खाली बॉक्स कॉमा 13 फिर कॉमा खाली बॉक्स, इसके बाद लास्ट जो टर्म दिया गया है वह 3 है। लास्ट टर्म कितना है 3 है। यहाँ हम लिखते हैं सॉल्यूशन A2 का वैल्यू दिया गया है कितना 13। तो A2 को हम कैसे लिखेंगे, A2 को लिखने के लिए A प्लस
2 माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। A2 का वैल्यू कितना है 13, 13 बराबर A प्लस डी, इसको हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट। एंड उसके बाद कौन सा खंड दिया गया 4 नंबर, तो A4 बराबर दिया गया 3। A4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे। A प्लस यहाँ पर कितना है 4 है तो 3D, इसको समीकरण 2 लिखते हैं। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर सॉल्व करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर तो 3A प्लस 3D लिख दिए और समीकरण 1 लिख लिए 13 बराबर A प्लस डी। सबका साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ए तो कट गया, ये कितना हो गया जी, ए तो आपका आ गया -10, इधर ए कितना आ गया माइनस हुआ तो -2 आ गया, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बताएंगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर तो प्लस ही नहीं रहेगा। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो -10, अब आटा में 2 कर देंगे तो -5 आ गया। अब इसका मान जो है किसी एक समीकरण में लिख लीजिए, किसी भी समीकरण में आप लिख सकते हैं। तो हम समीकरण 2 में लिख लेते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण जब 1 में हम डी का मान रखते हैं, समीकरण 1 क्या था 13 बराबर A प्लस डी का वैल्यू कितना है -5, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 13A -5, इधर यह क्या प्लस में है तो इधर माइनस में, तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 बराबर A। तो पहला पद तो मिल गया, कितना हो गया पहला पद आपको, यह 18 हो गया। अब कौन सा पद है तीसरा पद हमको निकालना है A3। तो A3 बराबर क्या होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी का माइनस है -5, ए का भी तो वैल्यू मिला ही है, ए का वैल्यू भी 18 मिला ही है, +2 मल्टीप्लाई -5, तो 18, ये हो गया -10 बराबर 8। इस तरह इसका ही मिल गया 8, 18 13 8 3, 18 13 8 3, इस तरह इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम थर्ड का हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, क्या क्या दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 5 बॉक्स कॉमा 9 1/2 इतना दिया गया। ओके, अब इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, इसको हल करते हैं। तो a बराबर कितना हो गया 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। A4 बराबर दिया गया है कितना 9 1/2, तो इसको 9 दूना 18 और 19/2 लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अगर हमें सजाना है, जैसे A4 का वैल्यू दिया गया है तो A4 बराबर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहाँ पर A4 का वैल्यू दिया गया है कितना 19/2 इक्वल A का तो वैल्यू 5 है प्लस यहाँ पर 3D हो जाएगा, हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 19/2 इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 3
डी। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 19 माइनस 10 बराबर 3D बराबर 9/2 बराबर 3D। ठीक है, इस 3 से इसको कटा लेंगे, 3 हो जाएगा। D बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। D का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब हमें क्या लिख के दिखाना है, अब हमें यहीं पर ये लिख के दिखाना है। जैसे D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू क्या आया है, 3/2 आया है। तो हमें A2 दिखाना है। तो A2 बराबर क्या होता है जी, A2 बराबर होता है क्या, A प्लस D होता है। ठीक है, तो ये तो 5 है और D का वैल्यू 3/2 है। अब इसका हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे तो 13/2 हो जाएगा। ठीक है, अब A3 निकालना है तो क्या बोले, A प्लस 2D ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कटा, आया 8। तो इस तरह जो है ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जिससे -4 बॉक्स, फिर कॉमा बॉक्स, फिर कॉमा बॉक्स, फिर कॉमा बॉक्स, कॉमा 6 दिया गया। इसमें तो A का वैल्यू आपको मिल गया -4। A6 का वैल्यू कितना आया है, A6 का वैल्यू 6 है। तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो A6 का वैल्यू यहाँ पर तो 6 होता है, A का वैल्यू जो है उसको -4 प्लस ये हो गया 5D। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 6 बराबर इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 इक्वल 5D, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 10 बराबर 5D। इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, कट के आ गया 2। D का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना। तो A2 निकालना है तो A प्लस D होता है। A का वैल्यू कितना है, -4, प्लस D का वैल्यू कितना है, 2। तो कितना हो गया, -2 हो जाएगा। A3 निकालना है तो A प्लस 2D हो जाता है। तो ये तो 4 हो गया एंड